2025 के भारत में ऊंची इमारतें, चमकते एक्सप्रेसवे और डिजिटल इंडिया की बातें आम हैं। लगता है देश विकास की सुपरफास्ट ट्रेन पर सवार है, लेकिन जब आप गांवों या पुराने शहरों में जाते हैं तो वहां विकास की रफ्तार बहुत धीमी दिखती है। अवसंरचना, सड़कें, पुल, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल किसी भी देश की रीढ़ होती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों को जोड़ने वाले रास्ते हैं। सवाल है, क्या हमारी अवसंरचना वाकई हमारे विकास के दावों के साथ चल पा रही है? क्या ये बुनियाद इतनी मजबूत है कि उस पर 21वीं सदी का भारत खड़ा हो सके? आज हम जानेंगे कि आजादी के इतने साल बाद भी भारत अपनी अवसंरचना की चुनौतियों से क्यों जूझ रहा है। टूटी सड़कें, बिजली की कटौती, पानी के लिए लंबी कतारें, ये सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि असमानता की खाई को और गहरा करती है। इस चर्चा का मकसद आलोचना नहीं, बल्कि उन कारणों को समझना है जो हमारे विकास को रोकते हैं। चलिए भारत की अवसंरचना की असली कहानी जानते हैं। भारत में अवसंरचना का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जहां पक्की सड़कें और जल निकासी थी। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने सड़कों का जाल बिछवाया, जिससे व्यापार और प्रशासन आसान हुआ। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने रेलवे और पुल बनाए, लेकिन उनका मकसद भारत का शोषण था, न कि लोगों की भलाई। आजादी के बाद नेहरू ने बड़े बांध, बिजली घर और कारखानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। पंचवर्षीय योजनाओं से विकास की कोशिशें हुई, लेकिन विशाल आबादी और सीमित संसाधनों के कारण रफ्तार धीमी रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र को शामिल किया गया, जिससे सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का विकास तेज हुआ। आज हम स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारी जरूरतें अब भी हमारी क्षमताओं से आगे हैं। इतिहास से लेकर आज तक बेहतर अवसंरचना के लिए संघर्ष जारी है, मंजिल अभी दूर है। भारत की अवसंरचना की सबसे बड़ी चुनौती है फंडिंग की कमी। सरकार का बजट कम पड़ता है, निजी कंपनियां जोखिम से डरती हैं और परियोजनाएं अक्सर पैसों की कमी से अटक जाती हैं। प्रशासनिक जटिलताएं और लाल फीताशाही भी बड़ी बाधा है। मंजूरी के लिए महीनों फाइलें घूमती हैं, जिससे लागत बढ़ती है और निवेशकों का भरोसा कम होता है। भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, समय से पहले खराब सड़कें और जनता का पैसा बर्बाद होना एक आम समस्या है। जमीन अधिग्रहण भी बड़ा मुद्दा है। किसान उचित मुआवजा न मिलने या रोजी रोटी छिनने के डर से विरोध करते हैं, जिससे परियोजनाएं सालों तक अटक जाती हैं। तकनीकी और नीतिगत अस्थिरता, आधुनिक तकनीक और कुशल कामगारों की कमी, बार बार बदलती नीतियां भी विकास की रफ्तार को धीमा करती हैं। नतीजा, कई योजनाएं कागजों पर ही रह जाती हैं और जो बनती हैं वे जल्द ही नाकाफी साबित होती हैं। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन पुरानी पटरियां, लेट ट्रेनें और अधूरी सुविधाएं आम हैं। शानदार एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन राज्य और जिले की सड़कों की हालत खराब है। ग्रामीण इलाकों में बारिश में गांव कट जाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ता है। जल और स्वच्छता, हर घर जल और स्वच्छ भारत के बावजूद करोड़ों लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। पुरानी पाइपलाइनें लीक हैं, गांवों में महिलाएं मीलों पानी लाने जाती हैं। बिजली उत्पादन बढ़ा है, लेकिन वितरण कमजोर है। शहरों में पावर कट, गांवों में घंटों बिजली गुल रहना आम है। विमानन और जल मार्ग, हवाई अड्डे बढ़े हैं, लेकिन छोटे शहरों तक कनेक्टिविटी धीमी है। जल मार्गों का उपयोग बहुत कम है। हर क्षेत्र में कहानी एक जैसी है। शुरुआत तो होती है, लेकिन योजनाएं जमीन पर पूरी नहीं उतरती। आगे बढ़ने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। सरकार, निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पारदर्शी और तेज मंजूरी प्रक्रिया जरूरी है। तकनीक का सही इस्तेमाल, टिकाऊ निर्माण, ड्रोन से निगरानी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंजूरी भ्रष्टाचार और देरी कम कर सकते हैं। कामगारों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देना होगा, ताकि वे आधुनिक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर सकें। जल प्रबंधन और डिजिटल समावेशन, पाइपलाइनें बदलना, पानी का संरक्षण और हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंचाना जरूरी है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, योजनाओं में लोगों को शामिल करें, उनकी चिंताओं को सुनें और पारदर्शी मुआवजा नीति अपनाएं। जब लोग विकास में हिस्सेदार बनेंगे तो विरोध कम और सहयोग ज्यादा मिलेगा। यही न्यायपूर्ण और सतत विकास का रास्ता है।